नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं विनीता आपके अपने YouTube चैनल विनीता हिंदी हब में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो है आपके तार सप्तक के ऊपर, ठीक है। तो देखिए, आज जो कल की हम लोग की क्लास थी प्रगतिवाद पर आधारित प्रश्नोत्तरी वाली, वो समाप्त हो गई थी और आज चर्चा होनी थी प्रयोगवाद और नई कविता पर आधारित जितनी प्रश्नोत्तरी है उस पर जो प्रयोगवाद है उसका जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका तार सप्तक। तो उन तार सप्तक में जो जैसे 4 सप्तक हैं तो उनमें अलग अलग 7 कवि हैं, ठीक है। तो उन कवियों को याद करने की, वो कवि हमको याद नहीं होते हैं ऐसे ही नॉर्मली, और इससे प्रश्न बनते हैं। तो उन कवियों को याद करने के लिए मैंने बहुत ही शानदार ट्रिक बनाई है। तो आज की क्लास उसी पर आधारित है। पहले आप तार सप्तक पढ़ लीजिए, क्या है, कैसे है, उसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ, उनके कवि कौन कौन से हैं और उन कवियों को याद करने की ट्रिक क्या है। उसके बाद कल के क्लास में मैं आप लोगों को प्रयोगवाद से संबंधित प्रश्नोत्तरी कराऊंगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं तार सप्तक। तो अज्ञेय ने 4 सप्तक का प्रकाशन कार्य किया जिसकी भूमिका स्वयं अज्ञेय जी ने लिखा है। प्रत्येक सप्तक में अलग अलग 7 कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है, ठीक है। फिर क्या है, जो तार सप्तक है उसका वर्ष क्या है, 1943 ईस्वी। द्वितीय सप्तक 1951 ईस्वी। तृतीय सप्तक 1959 ईस्वी और चतुर्थ सप्तक है 1979 ईस्वी। देखिए, इन दोनों में आपका लगभग 20 साल का अंतर है। तो क्या है कि ये भी प्रश्न बन सकता है, ऐसे प्रश्न आए भी हैं कि वह कौन सा सप्तक है जिसके प्रकाशन वर्ष में 20 वर्ष का समय लगा, ठीक है। तो वो कौन सा है, चतुर्थ सप्तक है, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। फिर आगे आता है तार सप्तक, जो कि 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो इसमें शामिल कवियों का जो विवरण है, तो देखिए क्या क्या है। उसके लिए ट्रिक है, भारत राम की एक आज्ञा से प्रभागिरी चंद को मुक्ति मिली। क्या ट्रिक है, भारत राम की एक आज्ञा से प्रभागिरी चंद को मुक्ति मिली। तो यहाँ पर देखिए क्या है, भारत से हो गया आपका भारत भूषण अग्रवाल, राम से हो गया राम विलास शर्मा, आज्ञा से यहाँ पर साइलेंट है तो यहाँ पर आज्ञा से हो गया अज्ञेय, प्रभा से हो गया प्रभाकर माचवे बलवंत, गिर से हो गया गिरिजा कुमार माथुर, चंद से हो गया नेमी चंद जैन और आपका मुक्ति से हो गया गजानन माधव मुक्ति बोध। तो ये जो ट्रिक है इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इस ट्रिक में जो एक वर्ड आया है एक, तो इससे आप लोग याद रखिएगा कि जो पहला तार सप्तक है तो वो मतलब इसकी ये ट्रिक है और इसकी ये जो कवि हैं वो हैं, ठीक है। भारत राम की एक आज्ञा से प्रभागिरी चंद को मुक्ति मिली। तो भारत भूषण अग्रवाल, रामविलास शर्मा, अज्ञेय, प्रभाकर माचवे बलवंत, गिरिजा कुमार माथुर, नेमी चंद जैन, गजानन माधव मुक्ति बोध, ठीक है। तो ये 7 कवि जो है वो आपके तार सप्तक के हैं। फिर बारी आती है दूसरा सप्तक की। इसका प्रकाशन वर्ष है 1951 ईस्वी। देखिए इनमें कौन कौन से शामिल है, तो उनकी ट्रिक है, रघुवीर के धर्म की शकुंतला ने शमशेर व नरेश को माँ भवानी की और श्री हरि की कथा सुनाई। रघुवीर के धर्म की शकुंतला ने शमशेर व नरेश को माँ भवानी और श्री हरि की क्या सुनाई, कथा सुनाई। तो देखिए, रघुवीर से हो गया आपका रघुवीर सिंह, धर्म से हो गया धर्मवीर भारती, शकुंतला से हो गया शकुंतला माथुर। और यहाँ देखिए जो शकुंतला माथुर हैं, कहीं कहीं इनका नाम शकुंत भी आता है, शकुंत माथुर, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। फिर आपका आता है शमशेर, तो शमशेर से हो गया शमशेर बहादुर सिंह। फिर आता है नरेश, तो नरेश से हो गया नरेश मेहता। भवानी से हो गया भवानी प्रसाद मिश्र।
और उसके बाद आता है हरि। हरि से हो गया हरि नारायण व्यास। देखिए जो ट्रिक है थोड़ी बड़ी है, लेकिन याद कर, अगर एक बार आपको याद हो जाएगी ये ट्रिक, तो क्या होगा कि ये जो आपके कवि हैं साथ, वो आपको भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो इसमें ये देखिए, इसमें माँ भवानी और श्री हरि यानी कि 2 लोगों की कथा सुनाई गई थी। तो इससे याद रहेगा कि जो दूसरा सप्तक है उसकी ये ट्रिक है, और इसमें इतने सारे कवि हैं। तो कौन कौन से हैं? रघुवीर सिंह, धर्मवीर भारती, शकुंतला माथुर, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, भवानी प्रसाद मिश्र और हरि नारायण व्यास। ठीक है, आप लोग 2-3 बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। अगला आता है तीसरा तार सप्तक। तो तीसरा सप्तक है 1959 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। इनमें जो शामिल कवियों का विवरण है वो इस प्रकार से है। देखिए ट्रिक क्या है। केदार कुंवर कीर्ति ने प्रयागराज में मदन सक्सेना पर विजय पाई। केदार कुंवर कीर्ति ने, यानी कि केदार कुंवर और कीर्ति ने कहाँ पर? प्रयागराज में मदन सक्सेना पर क्या पाई? विजय पाई। तो केदार से क्या हो जाएगा आपका? केदारनाथ सिंह। कुंवर से हो जाएगा कुंवर नारायण। कीर्ति से हो जाएगा कीर्ति चौधरी। प्रयागराज से यहाँ पर आपके हो जाएंगे प्रयाग नारायण त्रिपाठी। ठीक है, फिर मदन से मदन वासायन। सक्सेना से हो जाएंगे आपके सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सक्सेना से क्या हो जाएंगे? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और विजय से हो जाएंगे आपके विजय देव नारायण शाही। तो इनके ये जो तीसरा सप्तक है उसमें कौन कौन से कवि हैं? केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विजय देव नारायण शाही। ठीक है, अच्छे से पढ़ के याद कर लीजिएगा। अब बारी आती है चौथा सप्तक। तो चौथा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1979 ईस्वी। इसमें शामिल कवियों का विवरण किस प्रकार से है देखते हैं। ट्रिक क्या है। श्री राम राजे राज अवस्वानंद सुमन है। देखिए जो मतलब ट्रिक है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन याद करने के लिए तो ठीक है। आप लोग 2-3 बार पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएगा। तो क्या है कि श्री राम राजे राज अवस्वानंद सुमन है। तो श्री राम से हो गया आपका श्री राम वर्मा। राज से हो गया, नहीं, यहाँ राजे से हो गया राजेंद्र किशोर। श्री राम से श्री राम वर्मा। राजे से हो गया राजेंद्र किशोर। राज से हो गया राजकुमार कुंभज। और यहाँ पर अव से हो गया आपका अवधेश कुमार। स्वा से हो गया स्वदेश भारती। नंद से हो गया नंद किशोर आचार्य। और सुमन से हो गया आपका सुमन राजे। तो ये जो कवि हैं 7 वो आपके चौथे सप्तक के हैं। कौन कौन से हैं? श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर, राजकुमार कुंभज, अवधेश कुमार, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे। तो ये रहा आपका तार सप्तक, जिसमें 4 सप्तक दिए हुए हैं। अलग अलग समय है उनका, इनमें अलग अलग कवि हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से आप ट्रिक पढ़िए और उसको बढ़िया से याद कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और कल की क्लास में हम लोग प्रयोगवाद और नई कविता पर आधारित जितनी प्रश्नोत्तरी है वो देखेंगे। तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।